अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोल्ड की एक ट्रेड का रिव्यू करेंगे कि हम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ 3.5 आवर की ट्रेड को 1 से 1.5 घंटे में किस तरह से कर सकते थे। तो आपके सामने 4 आवर का चार्ट ओपन है। हम 4 आवर के प्राइस सेक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। गोल्ड यहाँ से एक बुलिश लेग लगाई थी, फिर गोल्ड उसके बाद नीचे आ गया है, और अगर मैं मार्क करूँ इस रेंज का ये हाई था और इस रेंज का ये लो है। अब प्राइस जो है वो इस रेंज में ऑपरेट कर रही है। अब हम आज की ट्रेड को आईसीटी के बेस पे देखेंगे। आईसीटी की बेस पे जब भी प्राइस किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेती है तो वहां से वो एक रिवर्सल की ट्रेड दे सकती है या रिट्रेसमेंट की ट्रेड दे सकती है। तो आज की ट्रेड भी हमारी इसी बेसिस पे थी, तो उसको देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अगर हम इंटरनली प्राइस सेक्शन को रिव्यू करें तो गोल्ड यहाँ से एक बुलिश लगा रहा था और गोल्ड यहाँ से बुलिश हुआ, और इस जगह से गोल्ड ने क्या किया, गिरना शुरू किया। तो ये देखें, ये एक लिक्विडिटी का लेवल था, गोल्ड ने इस लिक्विडिटी को लिया और गोल्ड अब यहाँ से नीचे गिर रहा है। ठीक है। अब नीचे की तरफ जब आते हैं तो हम अपनी लिक्विडिटीज को मार्क कर लेते हैं। एक ये लिक्विडिटी का लेवल था, गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेके बाय हो सकता है, नंबर एक। दूसरा, एक ये लिक्विडिटी का लेवल है, गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेके यहाँ से बाय हो सकता है। और तीसरा, हमारे पास ये एक एक्सट्रीम लेवल है, गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेके भी यहाँ से बाय हो सकता है। तो मैंने जब प्राइस सेक्शन को देखा था उस वक्त प्राइस इस जगह पे मौजूद थी, तो हम इसी जगह से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे, लेकिन जस्ट नैरेटिव बताने के लिए गोल्ड कितना यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, तो उसका तरीका ये है कि एक फिब का लेवल मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया तो गोल्ड ने एक लिक्विडिटी ली, दूसरी ली और तीसरी ली। जब गोल्ड दो या तीन लिक्विडिटीज को ले लेता है तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट का चांस होता है। अभी चूंकि ये वाली लेग बेरिश है तो हम अज्यूम करेंगे नेक्स्ट लेग भी बेरिश हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीवाइज मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से पीवाइज है जहाँ से प्राइस जाकर रिजेक्ट हो सकती है। एक तो ये 50% का लेवल है, और यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है। और अगर हम फेयर वैल्यू गैप नहीं मार करते तो प्राइस इस 50% लेवल तक आकर यहाँ से बेरिश हो सकती है। एक ये लेवल है, यहाँ से प्राइस बेरिश हो सकती है। दूसरा लेवल ये है कि प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से बेरिश हो सकती है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से बेरिश हो सकती है। लेकिन जो आईसीटी है वो ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से मार्क करता है, ग्रीन कैंडल और फिर ब्लैक कैंडल, तो हम एक ऐसे लाइन लगाते हैं कि प्राइस इस लेवल से आके भी रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि यहाँ पे एक अगेन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेके यहाँ से भी सेल हो सकता है। और चौथा, प्राइस ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर आए और प्राइस इस फाइनल लिक्विडिटी को लेके हमें यहाँ से एक सेल की ट्रेड देगी। ये वो सारे पी वाइज हैं या आईसीटी की जुबान में पीडी अरेज हैं, जहाँ से प्राइस अगेन सेल की तरफ जा सकती है, सेल की तरफ ट्रेड दे सकती है। तो अभी हम इस जगह पे खड़े हैं। अगर प्राइस यहाँ है तो आप देखें प्राइस ने 1 2 3 लिक्विडिटीज को लिया है, तो देर इज अ चांस कि अब प्राइस जो है वो इस लिक्विडिटी को तो लेगी ही लेगी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट टीपी होगा, और सेकंड टीपी हम इसके अंदर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। राइट। सेकंड टीपी हम ऐसा करते हैं, इस लेवल को अपना सेकंड टीपी मार्क करते हैं। बाकी लेवल्स को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम अभी ये वाली ट्रेड कर रहे हैं, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमारा फर्स्ट टीपी और ये हमारा हो जाएगा सेकंड टीपी। राइट। अब हम चले जाते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में जाकर देखा हमने कि प्राइस यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही थी, और प्राइस यहाँ गई और प्राइस ने अगेन इस लिक्विडिटी को लिया। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं 1 मिनट में क्या हमें को ट्रेड अवेलेबल थी या नहीं। तो हम 1 मिनट में चले जाते हैं। अगेन नोट करें, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकंड टारगेट है। 1 मिनट में चले जाते हैं। अगर 1 मिनट में जाके देखें तो प्राइस यहाँ से नीचे आई है, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिया। हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूं कि प्राइस ने बेसिकली इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो प्राइस यहाँ से बुलिश टर्न हो गई है।
अगर उसके अलावा मैं स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करूँ तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइस नीचे आई थी और प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पे हो गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सी एच, या सी एच की बजाय इसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे लिख सकता हूँ, क्योंकि हम आईसीटी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं लिखा होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, आईसीटी एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताता है जो कि बहुत बहुत वैलिड है और काम करती है, जिसको हमें याद रखना है कि प्राइस अगर तेज़ी से लिक्विडिटी लेने जाती है, इतनी तेज़ी से कि इसमें फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं, और फिर वापस आती है कि उसमें भी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं, तो इस बात का चांस है कि प्राइस ये एक रिवर्सल दे रही है। अगर सेल साइड पे भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं और बाय साइड पे भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो प्राइस एक रिवर्सल दे रही है। तो अब प्राइस यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो ये लेवल है, इससे प्राइस नीचे नहीं जानी चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्ग लो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई अच्छा सा पीवाई मार्क करेंगे, और जब उस पीवाई पे प्राइस आएगी तो हम उसको वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अब देखें इसमें, अगर ये मैं बुलिश लेके ज्यूम करूँ कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो रही है, तो इसमें ये जो लेवल है ना, ये एक लिक्विडिटी का लेवल है, यानी इंड्यूसमेंट है। अगर प्राइस इस इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी को लेती है तो प्राइस यहाँ से बाय हो सकती है। और इसके नीचे अगर हम देखें क्या हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, तो ये जो कैंडल है सबसे लो इस कैंडल का ही लगा हुआ है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है। जो लोग एसएमसी को जानते हैं उनको पता है ये इंड्यूसमेंट है, और ये इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हम इसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अगर इसका स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और ये हमारा इस तरीके से सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये 2.11 आर की ट्रेड है। अगर आप इसको यहाँ तक नहीं लेना चाहते तो आप इसको यहाँ तक ले लें, तो ये 1.44 आर की ट्रेड इस तरह से बनेगी। लेकिन चले हम इसको, क्योंकि प्राइस ने थ्री जो है हमने बात की थी सेल साइड लिक्विडिटीज को पर्च के हाई टाइम फ्रेम पे, तो देर इज़ अ चांस प्राइस यहाँ तक भी आ जाए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको फिलहाल यहाँ पे रखेंगे। तो दिस इज़ अ 2 आर ट्रेड, इसे किया जा सकता है। अब इसमें अगर देखें तो प्राइस की जो रेंज बन रही है ना, वो 3260 से लेके 3293, यानी $33 की रेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज है। इसमें 2 आर का जो रिस्टो रिवॉर्ड है वो कुछ कम है, हमें तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्टो रिवॉर्ड की ट्रेड बननी चाहिए। तो हम ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे कि जो ये ट्रेड है ये ज़्यादा रिस्टो रिवॉर्ड की ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्राइस इसमें आती है, इस तरीके से प्राइस यहाँ पे आती है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में टच करती है, और अगेन प्राइस बुलिश टर्न हो जाती है, प्राइस बुलिश टर्न हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और बाय, तो फिर हमारा ना ये स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग लो बनेगा तो अब हमें स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड के लिए नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, और जो स्टॉप लॉस है वो हम इसके नीचे प्लेस कर देंगे, और सेम टीपी पे जो है हमारा रिस्टोर बॉट पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हम इस स्ट्रॉन्ग लो के बनने का वेट करेंगे, और हम यहाँ, क्योंकि ये पहली ट्रेड तो मैंने भी इनिशिएट नहीं की, तो हम इस स्ट्रॉन्ग लो के बनने का वेट करेंगे, और फिर हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड लेंगे। ओके, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो देखते हैं क्या प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके बुलिश टर्न होती है, या नीचे आके बुलिश टर्न होती है, राइट। तो अभी जो है प्राइस का जो हाई है वो ये, अभी प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है। ओके, तो ये देखें बेसिकली प्राइस यहाँ से लोअर लो बनाती आ रही थी, फिर प्राइस ऊपर चलेगी, फिर प्राइस ने लोअर लो बनाना शुरू किया, फिर प्राइस ने, और यहाँ प्राइस ने क्या किया कि हाई बनाया, और फिर अब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले लिया। अब जैसे प्राइस ने इंड्यूसमेंट या ये लिक्विडिटी ले लिया, और प्राइस देखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है कि नहीं आती। ओके, अब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आई है, तो हमारी ये वाली जो एंट्री है पहले वाली, ये ट्रिगर हो गई है अगर हमने इसको प्लेस किया हुआ है तो। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें कम रेस्टो रिवॉर्ड था, तो इस एंट्री को मैंने नहीं लिया था।
अब हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से क्या करती है। अब प्राइस अब इस जगह पे आ गई है, तो प्राइस ये भी हो सकता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बताता हूँ। प्राइस यहाँ से बेसिकली इस तरीके से आ रही है, और प्राइस सेल साइड पे। ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ पे जाए और एक और सेल की लेग लगा दे इस तरीके से, लेकिन ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आने के बजाय ऐसे ऊपर चली जाए। तो हम वेट करेंगे प्राइस क्या करती है। अगर तो प्राइस यहाँ पे अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे बुलिश लेग नहीं लगाती, बल्कि प्राइस इस तरीके से नीचे आती है, तो हम वेट करेंगे जब प्राइस बुलिश लेग टर्न होगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, फिर हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा। तो लेट्स सी अभी प्राइस क्या करती है। ओके, तो ये देखें प्राइस ने अपनी डायरेक्शन को इस जगह से ही चेंज कर लिया है। यहाँ से प्राइस बुलिश टर्न हो गई है, और इसे आप चेंज ऑफ करेक्टर भी लिख सकते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर को हम यहाँ पे सी एच लिख सकते हैं, या आप इसको सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे लिख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है यहाँ से बुलिश की तरफ शिफ्ट कर दी। अब आपका जो है ये लो स्ट्रॉन्ग लो हो गया। ठीक है, अब इस बात का चांस है कि प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। तो अब हमने इसको कैसे ट्रेड करना है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट साफ रहे। अब प्राइस ने जब इसको बुलिश टर्न किया, तो अब 95% चांस है कि प्राइस जो है वो इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर फ्लो पे अपनी एंट्री को प्लेस कर सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ प्लेस करेंगे, इसके नीचे, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। और फर्स्ट टीपी जो है यहाँ पे आएगा 1.83, और सेकेंड टीपी जो है वो यहाँ पे आएगा 3.1। तो ये 3.1 की ट्रेड बन रही है। पहली वाली जो ट्रेड थी जिसका रेस्टो रिवॉर्ड था ओनली 2.1, लेकिन अब चूंकि एक नया लो कन्फर्म हो गया है, तो अब जो ट्रेड है वो 2.1 से बढ़ के 3.1 आर की हो गई है। तो अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली, तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं जिसमें रेस्टो रिवॉर्ड ज़्यादा है। अगर आप $1000 को रेस करते हैं, फंडेड अकाउंट है, तो 1000 के बदले में आपको $3000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड करें, स्मॉल अकाउंट है, तो $100 अगर आप रेस करते हैं, तो $300 की यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको टीपी गेन होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिप्स की रेंज है दैट इज अगेन वेरी बिग। 3268 से लेके 3293 तक आ जाता है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा डॉलर्स की रेंज है। तो इतने डॉलर्स की रेंज में 3.1 आर इज़ अ वेरी स्मॉल रेस्टोर रिवॉर्ड। तो इस रेस्टोर रिवॉर्ड को क्या हम इंक्रीज करने का कोई तरीका है कि 3.1 ना आए, बल्कि हमें कुछ ज़्यादा रेस्टोर रिवॉर्ड की ट्रेड मिल जाए? तो इसका भी एक तरीका है, हम अगर उस तरीके के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर हम इस रेस्टोर रिवॉर्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना रेस्टोर रिवॉर्ड यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते थे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को रिव्यू करें, तो देखें प्राइस यहाँ पे नीचे आई थी, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर ऊपर गई, और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेस्टोर रिवॉर्ड कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ यहाँ तक, और अभी हमें इसको भी डिलीट कर लेते हैं, और इस डॉट को भी डिलीट कर। अब प्राइस यहाँ पे बेरिश थी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि प्राइस जो है वो जाती, और ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, प्राइस को, प्राइस ये भी कर सकती थी कि यहाँ से प्राइस चूंकि नीचे आ रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और प्राइस नीचे की तरफ मूव करे। तो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था जो कि प्राइस को बेरिश साइड पे पुश कर सकता था। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि प्राइस ने इस जो ऑर्डर फ्लो था इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अब क्या है कि प्राइस कई बार ये करती है कि प्राइस नीचे तक नहीं आती, इसी जो ऑर्डर फ्लो है, जिस जो पहले बेरिश ऑर्डर फ्लो था, उसको टच करके ऊपर चली जाती है। आईसीटी की जुबान में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस को भी नीचे पुश करना चाहिए था। लेकिन अब प्राइस ने चूंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो गया। अब हो सकता है प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और ऊपर चले जाए। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है और
वो फिर बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करके ऊपर जा सकती है। तो हमने पहले एसएमसी के मुताबिक, जो एंटर फ्लो के मुताबिक यहाँ पे अपनी एसएल को प्लेस किया था। अब हम ये एंट्री है और एसएल को सिर्फ इसके नीचे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइस इसको टच करे और फिर प्राइस ऊपर ही चली जाए। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा जो रजिस्टर रिवॉर्ड देखें, जो तकरीबन 3.1 आ रहा था, वो 5.9 तक चला जाता है। तो हमारा जो रजिस्टर रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब चला जाता है, कि अगर हम इसको ऑर्डर फ्लो की बजाय ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड को लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को ब्रेकर ब्लॉक से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस सूरत में स्टिल ये डर बाकी रहता है कि हो सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे आए और इस एसएल को ले, और प्राइस जो है नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो जाए। ये भी तो चांस है ना, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक ना आए, लेकिन बस इस टॉप लॉस को लेके, मैं बाकी जो है पीवाईज उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा वीडियो को, कि प्राइस जो है इससे नीचे आए, एसएल टच करे और ऊपर चली जाए। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और ट्रेड को प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। अगर प्राइस नीचे आती है और पहले वाली ट्रेड का एसएल करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और ट्रेड को प्लेस कर देते हैं। ये प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर प्राइस इधर टच करेगी और फिर ये हमारा टीपी हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या कि जो पहली वाली ट्रेड थी उसका रजिस्टर रिवॉर्ड 5.97 है, और दूसरी ट्रेड का जो रजिस्टर रिवॉर्ड 7.1 हो गया। तो इसको हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि इज इट वर्थ इट कि हम एक ट्रेड प्लेस करें या दो प्लेस करें, किस तरीके से हमारा रजिस्टर रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो देखें, अगर तो आपकी फर्स्ट ट्रेड चल जाती है तो उसमें जो रजिस्टर रिवॉर्ड है दैट इज 5.9, यानी $100 रिस्क किया तो 5.9 आर आगे। ठीक है, अगर हम अज्यूम करें तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, जो आपका अप्रोक्सीमेट जो प्रॉफिट है $100 की, दैट इज $590, अप्रोक्सीमेटली $590 आ गए। इस तरह से होगा, हम एज्यूम करें पहली ट्रेड चल गई है। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहली ट्रेड जो है उसमें आपको लॉस हो गया, यानी फर्स्ट ट्रेड में जो आपको हो गया है लॉस, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा -$100। ठीक है, $100 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी ट्रेड चल गई है, तो जो दूसरी ट्रेड थी, सेकंड ट्रेड, उसमें जो रेस्टोर रिवॉर्ड है दैट इज 7.1 के करीब। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं तो हम इसको चलें 6.8 कह देते हैं। इसका जो रेस्टोर रिवॉर्ड है दैट इज 6.8। तो इसमें $100 के रिस्क पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, $680। तो जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो 680 प्रॉफिट -100, तो दैट इज $580 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो है पहले वाले प्रॉफिट के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो लेकिन अगर आप ये वाली ट्रेड लें तो इसमें जो प्रॉफिट है सिर्फ $300 होगा। ठीक है, यानी हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट सिनेरियो था, इसमें हम इसको दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड करें, इसमें 3.1 आरआर की ट्रेड है, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो ओनली 310 या 300 यूएसडी का प्रॉफिट आ रहा है। तो बजाय से कि आप सिंगल ट्रेड को प्लेस करें, आप दो ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, उसमें क्या कि जो आपका प्रॉफिट है वो 300 से बढ़ के 590 या $580 तक जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को यहाँ से ले सकते थे। तो अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेड ने टीपी को हिट किया है या नहीं किया। लेट्स सी। तो देखें प्राइस जो है वो अगेन नीचे वाले पीओई तक नहीं, इसने फर्स्ट ट्रेड ही हमारी चल रही है यहाँ पे, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं और देखते हैं क्या प्राइस किस तरह से मूव कर रही है। देखिए प्राइस ने फर्स्ट टीपी को हिट कर दिया है। अगर प्राइस फर्स्ट टीपी को हिट करती है, यहाँ पे ये वाली ट्रेड हमारी नहीं चली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
और प्राइस इस तरह फर्स्ट टीपी को भी प्राइस तो 3.5 आर की जो ट्रेड यहाँ बन जाती है। और ये जो 3 आर वाली ट्रेड थी ये 1.8 आर की ट्रेड बन जाती है। तो 1.8 और 3 इसको आपने नहीं भी लिया तो 3.5 आर वाली ट्रेड को लिया, या 3.5 तो 1.8 आर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो, आप चाहे तो यहाँ क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि प्राइस ने बहुत ज़्यादा सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है तो इसलिए मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूँ। और देखें क्या प्राइस ने अपने टीपी को टच किया है, और प्राइस ने यहाँ पे सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया। तो ये जो ट्रेड थी 3.5 आर की, ये 5.9 आर के करीब तकरीबन पहुंच जाती है, 5.8 आर के तक चली गई है। तो इस तरह आपको इस ट्रेड पे $580 का प्रॉफिट हो सकता है। तो सेम पीओआई से हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमने इस ट्रेड को करने के 3 डिफरेंट तरीके देखे। फर्स्ट केस में 2.1 आर की ट्रेड थी, सेकंड केस में 3. थर्ड केस में आपने 3.1 वाली ट्रेड को 5.9 या अप्रॉक्सीमेटली 6 आर की ट्रेड बनाया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और ट्रेड मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।